हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका ज्योग्राफी का। मेजर 14 इस पेपर का कोड है और 2022-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहां से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल एग्जाम में जो है पूछा गया था और आपको आंसर किस तरह से करना था। और ध्यान में ये रखना है कि आपको 15 पेपर नहीं दिखेगा। इसकी वजह क्या है भाई? इसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपको जो है एक पेपर प्रैक्टिकल का देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था ज्योग्राफी का। यहाँ से आपको पेपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, यूजी सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन 2025 एमजे ज्योग्राफी का 3 घंटे का वक्त, 75 में से 30 लाओगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी, सारी बात सही है, बस ये 2025 को छोड़ करके। इसकी परीक्षा जो है 2026 में जून वाले महीने में कंप्लीट की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रुप ए की बात करेंगे। ग्रुप ए में सारे सवाल कंपलसरी हैं, आपको हर एक सवाल का जवाब देना जरूरी है। अब यहाँ से देख लीजिए, 5 छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में और इसके लिए आपको एक एक नंबर मिलेगा हर एक सही जवाब के लिए। हाउ मेनी एग्रो इकोलॉजिकल रीजन आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं? तो देखिए, अगर मैं बात करूं योजना आयोग की सरकारी डेटा के हिसाब से, तो ये आप इसका आंसर अगर आप देते तो 15 देते। जो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है वो 15 है योजना आयोग के अनुसार, लेकिन ऐसे नॉर्मली जो है 20 माना जाता है अलग अलग डेटा के अनुसार। अब ये कौन सा सही होगा आप खुद से थोड़ा सा जो है रिसर्च करके लिखेंगे। अगला सवाल, ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट लोकेटेड? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे आपको मिलेगी? तो देखिए ये आपको नर्मदा नदी पे मिलेगी। इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी है। अगला सवाल, व्हेन वाज नीति आयोग इस्टेब्लिश्ड? नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को जो है इसकी स्थापना, यहाँ पे जिन्होंने भी आंसर किया है बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट सवाल, विच स्टेट आर इन्वॉल्व्ड इन द दंडकारण्य प्रोजेक्ट? दंडकारण्य परियोजना में कौन से राज्य शामिल है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़, सीजी में लिख रहा हूँ शॉर्ट में, इसके अलावा आपको ओडिशा देखने को मिलेगा। ठीक है, ओडिशा के अलावा आपको आंध्र प्रदेश का भी, और इसमें तेलंगाना का भी कुछ पार्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी कि महानगरीय क्षेत्र का एक उदाहरण दें। तो देखिए एनसीआर जो आपका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, एनसीआर जिसे कहा जाता है, वो आपको लिख सकते हो, या फिर एमएमआर यानी कि जो मुंबई का महानगर क्षेत्र आ जाएगा, रीजन आ जाएगा, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये नगर पालिका के बड़े बड़े क्षेत्र हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। 5-5 नंबर आपको मिलेगा। IADP क्या है इसके बारे में बात करें, समझाना है आपको। डिफाइन रीजन, क्षेत्र को परिभाषित करिए, इसके लिए आपको 5 नंबर, इसके लिए आपको 5 नंबर। ग्रुप बी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं। कितने सवाल करने हैं भाई? 4। 15 चौके 60 नंबर आपको यहां से मिलेगा। 15 4 आर 60 स्कोर कर सकते हो। राइट डाउन द कॉज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया? भारत में क्षेत्रीय असमानताओं के कारणों को लिखिए। सवाल 5वां क्या है? व्हाई इज द नीड ऑफ रीजनल प्लानिंग इन इंडिया? भारत में क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता क्यों है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द इंडिकेटर ऑफ अ डेवलपमेंट? विकास से आप क्या समझते हैं? विकास के संकेतक क्या है? अब बात करेंगे सवाल नंबर 7 की। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्लानिंग फॉर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट? जनजातीय क्षेत्र के विकास की योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? सवाल नंबर 8, एक्सप्लेन पैराप्रॉक्स ग्रोथ पोल थ्योरी? पैराप्रॉक्स की जो विकास ध्रुव सिद्धांत है उसके बारे में बात करें। सवाल नंबर 9, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया? भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं। द एंड हो चुका है ये पेपर का। तो अगर आपको सिद्धू कानू मुर्मू दुमका के पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।